आज की वीडियो में हम बात करेंगे HTML5 के बारे में। HTML5 हमारी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम इस कोर्स में फ्रंट एंड के सीखेंगे और इसका कोर्स जो है तकरीबन 1 महीने का लंबा होगा। HTML जो है वो शॉर्ट वर्ड है, उसका जो फुल वर्ड है वो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये HTML एक डिस्क्रिप्टिव मार्कअप लैंग्वेज है, इसके बारे में हम अभी और बात करेंगे। ये जो है बेसिकली हमारे वेबसाइट का जो भी फेस या लुक होता है उसे बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो बेसिकली एक लैंग्वेज होती है, जैसे कि उर्दू, इंग्लिश, इस टाइप की लैंग्वेज होती हैं, सिंधी। ये सब लैंग्वेजेस जो है ये हम बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो हम कंप्यूटर से बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर को जो है वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझ में आती, तो हम जो है वो कंप्यूटर से बात करने के लिए एक अलग किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारे पास जो है 2 किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनको इस्तेमाल करके हम वेबसाइट्स, ऐप्स, सॉफ्टवेयर ये सब चीज़ें बनाते हैं। पहली किस्म जो है वो है मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज जो है वो किसी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए, उसको उसका लुक देने के लिए इस्तेमाल होती है। और दूसरी किस्म है कोडिंग लैंग्वेज। कोडिंग लैंग्वेज जो है वो किसी भी ऐप को प्रोग्राम करने के लिए इस्तेमाल होती है, इस तरह कि वो ऐप जो है वो कोई चीज़ कर पाए सिवाय खाली दिखने के। मार्कअप लैंग्वेज से, सिर्फ मार्कअप लैंग्वेज से अगर हम कोई चीज़ बनाएंगे तो वो चीज़ जो है वो कोई तस्वीर या पोस्टर की तरह होगी। वो दिखने में अच्छी होगी लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती होगी। कोडिंग लैंग्वेज जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं मार्कअप लैंग्वेज के साथ, ताकि जो हमारी वेबसाइट है वो अलग अलग किस्म के फंक्शन भी कर सकें। हमारे पास अगर वेबसाइट पर बटन है लॉगिन का, हम लॉगिन पर क्लिक करें तो लॉगिन कर सकें हम। और इस टाइप का बिहेवियर जो है वो हम कोडिंग लैंग्वेज से बनाते हैं। जो मार्कअप लैंग्वेज है हमारी, वो हमारी वेबसाइट का जो भी फेस बनाती है, जो भी हमारी वेबसाइट का लुक बनाती है, या हम उसे कह लें वेबसाइट के चक्कर में हम कह लें कि ये वेब पेज है, तो जो हमारा वेब पेज बनाती है हमारी मार्कअप लैंग्वेज उसे हम बोलते हैं GUI। GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसका बेसिक मतलब ये है, यूज़र इंटरफेस का मतलब ये है कि हम जो है किसी जो यूज़र है जो वेबसाइट इस्तेमाल कर रहा है या ऐप इस्तेमाल कर रहा है, वो उस यूज़र को हमने बटन्स दिए हुए हैं अपने वेब पेज पे या अपनी ऐप के अंदर, वो बटन दबा के उसको इस्तेमाल कर रहा है। इसे जो है यूज़र इंटरफेस कहते हैं। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब ये है कि हम जो है उसके अंदर ग्राफिक्स इस्तेमाल करते हैं बजाय कंपेयर टू टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस, जो कि एक और चीज़ होती है, इसके बारे में हम बाद में सीखेंगे। अच्छा, ये चीज़ जो है ये आपके पढ़ने के लिए ज़रूरी है, तो आप इसे थोड़ा याद कर लीजिएगा। मार्कअप लैंग्वेज की 3 किस्में होती हैं। जो पहली किस्म होती है वो होती है डिस्क्रिप्टिव मार्कअप लैंग्वेज, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है HTML। और दूसरी किस्म जो होती है मार्कअप लैंग्वेज की वो होती है प्रोसीजरल मार्कअप लैंग्वेज, और इसमें हमारे पास किस्म होती है मार्कडाउन। मार्कडाउन जो है एक और मार्कअप लैंग्वेज है जो कि हम बाद में सीखेंगे आगे जाके। ये HTML से, मतलब जितनी HTML मुश्किल होगी, मार्कडाउन जो है इससे ज़्यादा आसानी लगेगी आपको, लेकिन ये हम बाद में सीखते हैं। HTML ज़्यादा ज़रूरी है, वो हम पहले सीखते हैं। और फिर हमारे पास जो है ये हाइब्रिड मार्कअप लैंग्वेज होती है, जिसे हम, जैसे कि JSX है। और ये JSX जो है ये भी हम बाद में जाके सीखेंगे। हमारा जब ये पूरा 6 मंथ का कोर्स ख़त्म होगा और उसके बाद हम एडवांस वेब डेवलपमेंट सीखेंगे बाकी 6 मंथ्स, तो उसमें हम रिएक्ट, JSX इस टाइप की चीज़ें सीखेंगे। ये हमारा जो फ्रंट एंड का कोर्स है 1 साल का, इस पूरे कोर्स में हम मार्कडाउन, HTML, JSX ये सारी लैंग्वेजेस सीखेंगे। अच्छा, इस बारे में हमने पहले ही बात की थी कि मार्कअप लैंग्वेज जो है वो सिर्फ पोस्टर्स, वेब पेजेस, पिक्चर्स, ग्राफिक्स, एनिमेशन इस टाइप की चीज़ें बना सकती है। अगर हमें गेम्स या एप्स या इस टाइप की चीज़ें बनानी है, या फिर बहुत हैवी किस्म की वेबसाइट्स बनानी है जो बहुत सारी चीज़ें कर सके, बहुत सारे फंक्शंस कर सके, तो फिर मार्कअप लैंग्वेज को जो है हमें कोडिंग लैंग्वेज के साथ मिक्स करना होगा, और कोडिंग लैंग्वेज भी हम बाद में सीखेंगे। हम तकरीबन जो है अपने कोर्स के तीसरे महीने में कोडिंग लैंग्वेज सीखेंगे। फिलहाल हम जो है वो HTML पे फोकस कर रहे हैं जो हमारी मार्कअप लैंग्वेज है। अच्छा, 3 किस्म की मार्कअप लैंग्वेज के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। पहली किस्म है प्रेजेंटेशनल मार्कअप लैंग्वेज।
अब ये चीज़ जो है वैसे आपके कोर्स के लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ये चीज़ अभी इस वक्त सीख लें तो आगे जाके आप बहुत अच्छे फ्रंट एंड इंजीनियर बन सकते हैं। प्रेजेंटेशन और मार्कअप लैंग्वेज जो है वो बहुत सारी अलग अलग जगह इस्तेमाल होती है। आप में से जिसने भी एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट इस टाइप की चीज़ें इस्तेमाल की हैं, उन्होंने जो है वो प्रेजेंटेशन और मार्कअप लैंग्वेज इस्तेमाल की है, उनको पता भी नहीं चला कि वो ये मार्कअप लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। कहने का मकसद है HTML भी इतनी ही आसान होगी आपके लिए। प्रोसीजरल मार्कअप लैंग्वेज जो है वो हम अलग सीखेंगे। मार्कडाउन, लेटेक्स, ट्रॉफ इस टाइप की जो है मार्कअप लैंग्वेजेस होती हैं, ये बहुत आसान होती हैं वैसे तो, इनको भी हम बाद में सीखेंगे। ये लेटेक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है उन लोगों के लिए जो मास्टर्स की थीसिस, PhD की थीसिस या इस टाइप की चीज़ें लिख रहे हैं। ये फ्यूचर में मास्टर्स करेंगे या PhD की थीसिस लिखेंगे, वो लेटेक्स हमेशा सीखते हैं। हम जो आज लैंग्वेज सीखने जाएंगे वो है, और इस महीने जो हम लैंग्वेज सीखेंगे वो है HTML, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव मार्कअप लैंग्वेज है। डिस्क्रिप्टिव मार्कअप लैंग्वेज में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे कि कोई भी आर्टिकल है या कुछ भी लिखा हुआ है कहीं भी, और हम उसकी हर लाइन को, हर वर्ड को जो है वो लेबल करते हैं, मार्क करते हैं किसी तरह, ताकि कंप्यूटर समझ सके कि इस वर्ड का मतलब क्या है, क्या चीज़ हमारी हेडिंग है, क्या हमारा पैराग्राफ है, क्या हमारा सेंटेंस है, कौन सी चीज़ आर्टिकल है, कौन सी चीज़ जो है वो किसी का फ़ोन नंबर है। इन सब चीज़ों को अलग अलग चीज़ तरीके से मार्क करते हैं हम डिस्क्रिप्टिंग मार्कअप लैंग्वेजेस में। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम कोडिंग लैंग्वेजेस के बारे में भी सीख लेते हैं। कोडिंग लैंग्वेज जो है वो अलग अलग काम करने, हमारी जो ऐप या वेबसाइट है उससे अलग अलग काम करवा सकती है, जैसे कि एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाना, या फिर लॉगिन सिस्टम बनाना, ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाना, ये कोई गेम या कोई सोशल मीडिया ऐप बनाना, ये सब चीज़ हम कोडिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज मिक्स करके करते हैं। बिना मार्कअप लैंग्वेज के कोडिंग लैंग्वेज जो है वो नज़र ही नहीं आएगी। वो ऐसी चीज़ें बन जाएगी जैसे फेसलेस प्रोग्राम, डेमन सर्विसेज, इस टाइप की कोई चीज़ बन जाएगी। उसका कोई फेस नहीं होगा, हमें नज़र नहीं आएगा। प्रोग्राम जो है वो रन करेगा, हमारे नज़र के सामने नहीं होगा, लेकिन वो हमारी नज़र में के सामने आने के लिए मार्कअप लैंग्वेज ज़रूरी है। मार्कअप लैंग्वेज चीज़ को हमारी नज़र के सामने लेकर आती है। इस वजह से हम पहले मार्कअप लैंग्वेज सीखते हैं। अच्छा, HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो दिखती कैसी है? हर प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट तरीके का दिखता है। प्रोग्रामर्स को प्रोग्राम डिफरेंट तरीके से दिखता है, और जो यूज़र्स हैं जो यूज़ करेंगे उस प्रोग्राम को, उनको प्रोग्राम जो है डिफरेंट तरीके से दिखता है। इसके बारे में हम ये और बात करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिखती कैसी है प्रोग्रामर को। अब आप रेडी हो जाएं, मैं आपको जो है सबसे पहले आपकी लैंग्वेज दिखाने जा रहा हूँ। ये जो है एग्जांपल है हमारी HTML लैंग्वेज की। इस तरह का कोड जो है आप देख रहे हैं, बहुत सारे वर्ड आपको इसमें समझ में आ रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें समझ में नहीं भी आ रही होंगी, लेकिन आप देख रहे हैं कैसे ये इंग्लिश ही है, बस इंग्लिश को लिखने का कोई ख़ास तरीका है, और इस ख़ास तरीके को हम बोलते हैं HTML, और इसके बारे में हम और सीखेंगे। अच्छा, अभी हमने बात कर ली कि प्रोग्रामर को कैसी दिखती है HTML लैंग्वेज, लेकिन अब जो बंदा प्रोग्रामर नहीं है, जो बंदा यूज़र है उसका, जो अपने वेब ब्राउज़र में वेब पेज खोल रहा है, उसे कैसी दिखती है HTML लैंग्वेज? उसे ऐसी दिखती है HTML लैंग्वेज। वही चीज़ जो अभी हमने लिखी हुई देखी प्रोग्रामर के नज़रिए से, वही चीज़ जब हम यूज़र के नज़रिए से देखेंगे तो उसे वेब पेज पे ऐसी नज़र आएगी। कैसे होता है ऐसा, हम ये देखते हैं। देखिए हमारे उल्टे हाथ पे जो है ये हमारा HTML का सोर्स कोड है। इसे हम जो है सोर्स कोड बोलते हैं जब हम चीज़ों को इस तरह लिखते हैं। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई भी चीज़ लिखें, हम उसे बोलते हैं सोर्स कोड, या फिर शॉर्ट में कोड बोलते हैं। ये हमारे उल्टे हाथ पे हमारा HTML का कोड है, और ये हमारे सीधे हाथ पे जो है ये हमारा उसका आउटपुट है। जो प्रोग्रामर है उसको ये उल्टे हाथ पे ऐसा दिखता है, लेकिन जो आखिर में बंदा यूज़ कर रहा है उस चीज़ को, उसको ये चीज़ ऐसी दिखती है। जो हमारे लेफ्ट उल्टे हाथ पे जो हमारे कोड लिखा हुआ है, ये कन्वर्ट होके जो सीधे हाथ पे तस्वीर बनी वाली है ये बन जाता है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, ये उल्टे हाथ पे जो हमारा कोड है, ये हमने वर्ड्स वर्ड्स लिखे हुए हैं, सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स कन्वर्ट होके बन जाते हैं जो सीधे हाथ पे हमारी तस्वीर है। कैसे बन जाते हैं अभी हम वो चीज़ देखेंगे। आने वाले लेसन्स में हम अच्छी तरह जो है HTML को सीखेंगे, और प्रोग्रामिंग के बारे में भी सीखेंगे, कैसे हमारा सोर्स कोड जो है वो प्रोग्राम बन जाता है, कैसे उल्टे हाथ पे जो दिखने वाला कोड है, इसी हाथ पे जो प्रोग्राम दिख रहा है ऐसी चीज़ बन जाती है। अच्छा, एक और बात हाथ के हाथ हम कर लेते हैं। ये उल्टे हाथ पे हमारा कोड है,
ये सीधा हाथ पे वाली तस्वीर कैसे बनता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपाइलेशन। और इसके बारे में हम आगे जाके आगे के लेसन्स में और ज़्यादा पढ़ेंगे, फ़िलहाल इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूँ मैं ये चीज़ कि ये जो प्रोसेस है कोड को तस्वीर में कन्वर्ट करने की, या फिर कोड को हमारे सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करने की, हमारे प्रोग्राम को हमारी ऐप में कन्वर्ट करने की, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंपाइलेशन। अच्छा, प्रोग्रामर और यूज़र में क्या फ़र्क होता है? प्रोग्रामर जो है वो बंदा होता है जो किसी कोड की फ़ाइल को एडिट करता है। हमारे पास जो है कोई वेब पेज है, हम उस वेब पेज को एडिट कर रहे हैं, हम उसको नोटपैड में या फिर किसी आईडी में या किसी प्रोग्राम में खोल रहे हैं, और उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट हम देख रहे हैं। जो उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल करके वर्ड्स लिखे हैं वो वर्ड्स हम देख रहे हैं, और उन वर्ड्स को हम एडिट कर रहे हैं, नए वर्ड्स लिख रहे हैं, पुराने वर्ड्स हटा रहे हैं, इस टाइप का काम कर रहे हैं। तो उसको हम बोलते हैं एडिट करना। और प्रोग्रामर जो है वो बेसिकली यही काम करता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फ़ाइल को लेता है और वो उसको एडिट करता है। जो यूज़र है वो उसको एडिट नहीं करता, जो यूज़र है वो प्रोग्राम को रीड करता है, वो उसको एग्जीक्यूट करता है, यानी कि उसे रन करता है। इसके बारे में अभी हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे थोड़ा सा। जो यूज़र है वो रन करता है और रीड करता है फ़ाइल को, जो प्रोग्रामर है वो उसे राइट करता है, उसको चेंज करता है, उसको डिलीट करता है, इस टाइप के काम करता है। तो जो एडिटर होता है फ़ाइल का उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं, और जो यूज़र जो आखिर में रन करता है उस फ़ाइल को उसे हम यूज़र बोलते हैं। इसके बारे में जो है ज़रा हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये सपोज़ कर लो ये हमारे सामने जो बंदा बैठा हुआ है ये जो है हमारा प्रोग्रामर है, और ये दूसरा बंदा जो है ये हमारा यूज़र है। जो प्रोग्रामर है वो अपने लैपटॉप पे खोल के कोड को एडिट करेगा, और जो यूज़र है ये जाएगा अपने कंप्यूटर पे और ये वेब पेज विज़िट करेगा जो प्रोग्रामर ने बनाया है। तो वो उस वेब पेज को व्यू कर रहा है ना, वो उसे रीड कर रहा है, या फिर उसे एग्जीक्यूट करना या रन करना भी कह सकते हैं। लेकिन जो प्रोग्रामर है उसने तो वेब पेज लिखा है ना, उसने कोड लिखा है वेब पेज का, तो उसको हम कहते हैं एडिट करना उसे। अच्छा, आ जाइए अब हम एक बेसिक HTML फाइल की तरफ देखते हैं। ये हमारी HTML फाइल हो गई। ये अगर आपके पास किसी तरह डेस्कटॉप पे सेव कर लो, आप किसी भी वेब ब्राउज़र को खोलें किसी भी वेब पेज पे और आप दबाइए ये कंट्रोल, जो कि सबसे नीचे उल्टे हाथ की तरफ होता है कीबोर्ड पे, कंट्रोल और ये एस की कंट्रोल दबा के रखिए और एस की दबाइए, तो कोई भी वेब पेज आप सेव कर सकते हैं। सेव होने के बाद वो आपके डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में जाएगा, और वो जो है ऐसा दिखेगा तो कुछ उसके ऊपर क्रोम का, फायरफॉक्स का, किसी का भी आइकन बना हुआ हो सकता है, लेकिन उसके नाम के आखिर में हमेशा HTML होगा। HTML के अलावा और भी कोई चीज़ हो सकती है, जैसे HTM या ASPX या इस टाइप का कोई एक्सटेंशन भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे HTML होगा। अगर आप इस फाइल पे राइट क्लिक करते हैं तो इसकी डिटेल्स खुल जाएंगी, और फिर लेफ़्ट क्लिक करेंगे हम ओपन विद पे, तो आप वहाँ पे देखेंगे दो ऑप्शन दिए होंगे कम से कम, एक नोटपैड का और एक क्रोम या फायरफॉक्स का। अगर आप उस पर नोटपैड पे क्लिक करते हैं तो ये फाइल नोटपैड पे खुल जाएगी, और आपको वैसे हमने जो कोड देखा था बिल्कुल वैसा कोड नज़र आएगा। अगर आप क्रोम या फायरफॉक्स पे क्लिक करते हैं तो वो वेब पेज जो है वो आपके वेब ब्राउज़र में खुल जाएगा। नोटपैड से जो है हम एडिट कर सकते हैं इसे, और क्रोम वगैरह से हम रन या व्यू कर सकते हैं इसे। हम जो है अगली वीडियो जो बनाएंगे उसमें मैं आपको इस चीज़ का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अभी मैं फ़िलहाल आपको खाली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस चीज़ का। अगली वीडियो में हम प्रैक्टिकल देखेंगे किस तरह वेब पेज हम जो है अपने कंप्यूटर में बनाते हैं और कैसे हम उसे यूज़ करते हैं। आ जाइए अब हम HTML के बारे में बात करते हैं फाइनली। HTML जो है ये हमने बात करी थी, हमारी मार्कअप लैंग्वेज है, और ये लेबल करने के लिए, टैग करने के लिए यूज़ होती है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबल करना या टैग करना एक ही मतलब होता है दोनों वर्ड्स का। लेबल करना या टैग करने के लिए यूज़ होती है। हम जो है सारी इन्फॉर्मेशन, पैराग्राफ्स, वर्ड्स वगैरह जो है उनको हम टैग करते हैं। किस तरह टैग करते हैं ये नीचे आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे बीच में जो है हमारा डेटा है। शुरू में ये हमने टैग नेम डाला हुआ है 2 शेवरॉन ब्रैकेट्स के साथ, और बाद में भी हमने टैग नेम डाला हुआ है 2 शेवरॉन ब्रैकेट्स के साथ, और यहाँ पे ये फॉरवर्ड स्लैश का निशान भी है। तो ये जो पूरा हमारा सेंटेंस है, ये पूरी हमारी लाइन है, ये हमारा कहलाता है हमारा HTML का कोड। बीच में जो है इसकी इन्फॉर्मेशन है, और शुरू में और आखिर में जो है वो HTML के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स हैं।
हम जो है थोड़ा सा इसे एग्जाम्पल करके देखते हैं। फिलहाल जो है आप ये कह सकते हैं कि बीच में डेटा है और हमने इसे टैग नेम से मार्क कर दिया। हम जो है इसका थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, पूरा लेसन जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है यहाँ पे शुरू होता है। उल्टे हाथ पे आप मेरी तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पे डेटा है, ये किसी ने अपना माई सेल्फ लिखा हुआ है। माई सेल्फ, माई नेम इज़ अली, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, आई लाइक दिस फ्रूट्स, एप्पल, मैंगो, बनाना। ये पूरा जो है इसने अपना डेटा लिखा हुआ है। अब सीधे हाथ पे जो है हम इस डेटा को मार्क करना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हमने हर लाइन के ऊपर जो है वो ये शुरू में भी लाइन के शेवरॉन ब्रैकेट स्कूल बंद किए और आखिर में भी लाइन के शेवरॉन ब्रैकेट स्कूल बंद किए। अब गौर से देखिएगा, सबसे पहली लाइन को हम मार्क करते हैं H1 से, ये हो गई पहली लाइन मार्क। दूसरी लाइन जो है, क्योंकि पहली लाइन जो है वो हमारी हेडिंग थी, माई सेल्फ हमारी हेडिंग थी डेटा की, तो हमने उसे H1 यानी कि हेडिंग 1 नाम के टैग से मार्क कर दिया। लेकिन ये जो हमारी दूसरी लाइन है ये हमारा पैराग्राफ है, तो इसको हम P से मार्क करेंगे। ये जो P है जिसे हम पैराग्राफ का टैग बोलते हैं, इससे मार्क कर दिया हमने। ये जो हमारी तीसरी लाइन है इसको भी हम P से मार्क करेंगे कि ये भी पैराग्राफ है, और ये चौथी लाइन जो है ये भी पैराग्राफ है, इसे भी हम P से मार्क करेंगे। अच्छा, ये जो हमारी अगली लाइन है ये एक हेडिंग है, हमारे नीचे एक लिस्ट है और ये उस लिस्ट की हेडिंग है। ये बंदा बता रहा है कि इसे कौन कौन से फ्रूट्स पसंद हैं, तो ये जो है उसकी लिस्ट बना रहा है। अब हर लिस्ट की हेडिंग होती है, इस लिस्ट की भी हेडिंग है, तो इसको हमने जो है वो ऊपर जो है हमारी माई सेल्फ की हेडिंग थी वो ज़्यादा बड़ी थी, अब हमें नीचे वाली जो लिस्ट की हेडिंग है इसे थोड़ा छोटा बनाना है, तो हमने इसे H2 बोल दिया। सबसे बड़ी हेडिंग H1 होती है, उससे छोटी H2 होती है, उससे छोटी H3 होती है, और सबसे छोटी जो है वो H6 होती है। H6 से ज़्यादा छोटी नहीं होती। अच्छा, ये हमारा जो एप्पल, मैंगो और बनाना है ये हमारा लिस्ट आइटम्स हैं, हमारी लिस्ट में आइटम्स हैं कि हमें एप्पल पसंद है, मैंगो पसंद है, बनाना पसंद है, तो इसको हम LI के टैग से, लिस्ट आइटम के टैग से मार्क करेंगे। और ये हमारी जो है सारी लाइनें मार्क हो गई। अब हम इसे थोड़ा साफ करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ ऊपर ये हमारी लिस्ट जो है इसको हमने बंद कर दिया, एक और किसी तरीके से मार्क कर दिया। इसके ऊपर एक लाइन बनाई हमने और उसके ऊपर UL का टैग खोला, और नीचे एक लाइन जो है उस पर हमने UL का टैग बंद कर दिया। UL का टैग जिसे बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। इससे जो क्या होगा कि हमारा जो भी हमारा कोड है ये हम अभी आपको दिखाएंगे, ये जो है लिस्ट की तरह बना हुआ आएगा, आपको अभी देखने को मिलेगी ये चीज़। फिर आप ये देखिए, सारी लिस्ट जो हैं वो या फिर UL के टैग में बंद होती हैं या फिर OL के टैग में बंद होती हैं, और हर आइटम जो है उसका वो LI के टैग में बंद होता है। इसके बारे में हम आगे के लेसन में बात करेंगे, अभी फ़िलहाल इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, ये बस आपको दिखाने के लिए कि किस तरह चलती है। ये देखिए ऊपर से हमने जो है वो पैराग्राफ का दूसरी लाइन में से आखिरी टैग हटा दिया और तीसरी लाइन में से पहला टैग हटा दिया। क्यों? क्योंकि जब दो पैराग्राफ इतने करीब करीब होते हैं तो हम उनको एक पैराग्राफ बना देते हैं बजाय दो अलग अलग पैराग्राफ लिखने के, तो ये एक लाइन बन जाती है। उसी तरह जिस तरह हमने लाइन नंबर 2 और 3 के साथ किया था, हम लाइन नंबर 4 के साथ भी यही करेंगे। यहाँ से हम ये वाला पैराग्राफ हटाएंगे और यहाँ से हम ये वाला पैराग्राफ हटाएंगे, तो यहाँ पे अब यहाँ से शुरू हो रहा है ये पैराग्राफ और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये पैराग्राफ, ये पूरी चीज़ एक लंबा पैराग्राफ बन गई। अब ये हमारा कोड जो है ज़्यादा साफ लग रहा है। अब हम इस देखते हैं कि ये कोड जो है अगर हम वेब पेज के तौर पे खोलें कैसा दिखेगा। ऐसा दिखेगा ये कोड। आप देख सकते हैं कैसे जो प्रोग्रामर है उसको ये सीधे हाथ वाली चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन जो यूज़र है उसे ये उल्टे हाथ वाली चीज़ नज़र आ रही है। जब आप इसे नोटपैड में या स्टेप के एडिटर में खोलेंगे तो कोड आपको ऐसा नज़र आएगा जैसे मेरे सीधे हाथ पे है, लेकिन जब आप इसे वेब ब्राउज़र में खोलेंगे तो कोड ऐसा नज़र आएगा जैसे मेरे उल्टे हाथ पे है। देख सकते हैं ये हमारी हेडिंग जो है ये कैसे बड़े होके और ज़्यादा ब्लैक और ज़्यादा मोटी मोटी होकर नज़र आ रही है हमें, और ये हमारे सारे आइटम्स जो हैं ये एक लाइन में आ गए पैराग्राफ बन के। ये हमारी लिस्ट खास तौर से देखिएगा कि हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है ये GUL के टैग से बनाई है हमने, ये किस तरह जो है बनी हुई आ रही है लिस्ट की तरह, और हर आइटम से पहले डॉट डला हुआ है, इसे कहते हैं बुलेट लिस्ट, और ये UL वाले टैग से बनती है। और ये जो हमारी दूसरी हेडिंग है आई लाइक दिस फ्रूट्स, ये थोड़ी सी छोटी है हमारी पहली हेडिंग से जो कि ज़्यादा बड़ी है, वो हमारी मेन हेडिंग है, ये हमारी सेकेंडरी हेडिंग है। फिर से राइट साइड पे जो हमारा कोड है ये हमारे प्रोग्रामर को नज़र आता है जब हम फाइल खोल के एडिट करते हैं। लेफ्ट साइड पे जो हमारा कोड है ये हमारे यूज़र को नज़र आता है जब हम उसे वेब ब्राउज़र में या ऐप के अंदर खोलते हैं किसी।
अब हम आपके असाइनमेंट के बारे में बात करते हैं। आपका असाइनमेंट जो है वो ये डेटा जो मैंने आपको सामने दिया है ये आपका असाइनमेंट नंबर 1 है। ये डेटा जो है, इस डेटा को आपको इस्तेमाल करना है और HTML से लेबल करना है, जिस तरह अभी हमने किया था डेटा, हमने माईसेल्फ को किया था, आपको टुडेज न्यूज़ को करना है। ये पूरा डेटा जो बना हुआ आ रहा है, इसको आपको लिखना है, मैं भी दिखाऊंगा कैसे। ये पूरा डेटा आपको लिखना है और फिर इसको आपको HTML से मार्क करना है। एक दफ़ा मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। ये आपका असाइनमेंट नंबर 2 है। ये पूरा डेटा ही आपको लिखना है और फिर इसको भी आपको HTML से मार्क करना है। अच्छा, हमारी वेबसाइट पे जो है वो बिल्ट इन अल्ट्रा एडिटर है, आप उसे इस्तेमाल करिए फ़िलहाल ये असाइनमेंट्स करने के लिए। बाद में जब हम और सीखेंगे तो हम आपको सिखाएंगे कि ये चीज़ आप अपने कंप्यूटर के अंदर भी कैसे कर सकते हैं। फ़िलहाल आप सिर्फ HTML सीखने पर फोकस करिए। आ जाइए, हम अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। ये हमारी वेबसाइट आ गई। यहाँ पे आपने अपना जो भी फ्रंट एंड या जो भी आपका ग्रुप है आपने वो सेलेक्ट किया। आपने यहाँ पे अपनी स्टूडेंट आईडी डाली, यहाँ पे आपने अपनी कोर्स की डाली। ये तीनों चीज़ें साफ साफ नज़र आना ज़रूरी है। अगर ये नज़र नहीं आनी तो इसका मतलब ये टाइप नहीं हुई सही से, आपको इनको सही से टाइप करना ज़रूरी है, कॉपी पेस्ट करना मना है। जब ये इन्फॉर्मेशन आप डाल दें अपनी स्टूडेंट आईडी, कोर्स की, और ये अपना ग्रुप सेलेक्ट कर लें, तो फिर आप यहाँ से जो है लॉगिन करें। ये यहाँ पे जो है आपको दिखेगा लेसन नंबर 3। ये जो है हमारी वीडियो का कंपेनियन लेसन है, आप इसको साथ साथ पढ़ सकते हैं। तो इस तरह जो है आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा दोनों चीज़ें, जब वीडियो देख के भी और असाइनमेंट देख के भी। और यहाँ पे असाइनमेंट की चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे आप पूरा और डिटेल में टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। आप वीडियो भी देखिए और आप लेसन भी पढ़िए, दोनों चीज़ें करना ज़रूरी है। वीडियो में हम थोड़ी अलग चीज़ समझाते हैं और राइटिंग में हम थोड़ी अलग चीज़ समझाते हैं। आ जाइए, अब हम अपना अल्ट्रा एडिटर देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये ऊपर पेंसिल बनी हुई है, इस पेंसिल पे आप क्लिक करिए तो ये आपका एडिटर खुल जाएगा। ये हमारा अल्ट्रा एडिटर खुल गया। ये उल्टे हाथ पे हम यहाँ पे कोड लिखेंगे और सीधे हाथ पे हमें कोड नज़र आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना डेटा लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई शॉप डिटेल्स। माई शॉप इज़ लोकेटेड इन कराची। इट इज़ a shoe shop. I also have another shop that sells ice cream. ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे एक लिस्ट भी बना लेते हैं। We have the following items. यहाँ पे हम लिख लेते हैं आइटम का नाम, जैसे कि स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम और फ्रूट मिक्स आइसक्रीम। ये हमारे पास 3 आइटम्स अवेलेबल हैं फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे जो है सेव का बटन है, आप इस पर क्लिक करिए, ये कोड हमारा सेव हो जाएगा। इस तरह जो है आप याद रखेंगे कि अगर पेज रिफ्रेश हो जाता है या बंद हो जाता है तो आपका कोड नहीं खोएगा। अब आप यहाँ पे ये रन पे क्लिक करिए तो ये कोड आपकी आउटपुट आपको नज़र आ रही है। देख रहे हैं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, देखने में पूरा एक ही लाइन में लिखा हुआ आ रहा है। हम जो है अब यहाँ पे हमारा HTML का कोड लिखते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा लगे दिखने में। हम इसे मार्क करते हैं। सबसे पहले हमने ये शेवरॉन ब्रैकेट्स लगा दिया हर जगह। ये हर जगह शेवरॉन ब्रैकेट्स आ गए हैं। अब सबसे पहले हमारी हेडिंग है ना, इसे हम H1 से मार्क करेंगे।
और इस लाइन के एंड में H1 बंद कर देंगे। हम बंद करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश लगाना ज़रूरी है। जैसे हमने ये किया और हमने इसे रन किया तो देखिए ये H1 का टैग लगाते ही ये जो माई शॉप डिटेल्स है ये बड़ा होकर ऊपर लिखा हुआ आने लगा अलग से लाइन में, और बाकी सब चीज़ें अलग लाइन में आ गई। अब हम अपने पैराग्राफ के बारे में बात करते हैं। ये पैराग्राफ यहाँ पे शुरू हुआ और यहाँ पे बंद हो गया। अब हम इसे रन करें तो ये अलग लाइन में आ गया पूरी। हम नीचे वाले पैराग्राफ के साथ भी यही करते हैं, इसको P से मार्क कर देते हैं और इसके नीचे जो पैराग्राफ है उसको भी हम P से मार्क कर देते हैं। ये देखिए हमारे पैराग्राफ P से मार्क हो गए, ये सब अब अपनी अलग अलग लाइन में बने हुए आ रहे हैं। ये जो हमारा लिस्ट की हेडिंग है इसको हम H2 से मार्क करते हैं। ये हमारी लिस्ट की हेडिंग है। अब देखिए ये हमारी हेडिंग बनी हुई आ गई। अच्छा, अब हमारे जो आइटम्स हैं इसको हम लिस्ट आइटम्स के तौर पे मार्क करते हैं। देखिए एक को मार्क करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अलग से बना हुआ आ गया बुलेट पॉइंट की तरह। दूसरे को भी मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये तीनों जो है ये मार्क हो गए। अच्छा, लिस्ट आइटम्स को हमेशा UL में रखिए। ये हमने रन किया और ये हमारा उल्टे हाथ पे हमारा कोड नज़र आ रहा है और सीधे हाथ पे देखिए अभी कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। अब ये पूरी एक लाइन में लिखा हुआ नहीं आ रहा, अभी अलग अलग साइज़, अलग अलग कलर और अलग अलग वेट के साथ नज़र आ रहा है आपको। ये हेडिंग जो है इनका वेट ज़्यादा है, ये ज़्यादा मोटी हैं, और ये जो पैराग्राफ्स वगैरह हैं ये अलग हैं, और ये हमारी लिस्ट जो है इसमें हमें बुलेट पॉइंट्स आ गए हैं। अच्छा, अगर हम इसी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, यहाँ से वो पैराग्राफ हटा के, जिस तरह हमने अभी अपनी वीडियो में किया था, इन तीनों चीज़ों को एक बड़ा सा पैराग्राफ बना दे जो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और फिर हम इसे रन करें तो ये पूरी चीज़ एक लाइन में लिखी हुई आएगी। तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहें तो ये लगे हुए छोड़ सकते हैं अगर आपको वो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, या आप चाहें तो ये एक्स्ट्रा P के टैग्स हटा सकते हैं। और बेसिकली बस ऐसे आपको अपना असाइनमेंट करना है, यहाँ पे कोड मार्क करना है और वहाँ पे रन क्लिक करके देखना है कि ये चीज़ अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही। जब आपका असाइनमेंट हो जाए तो ये पूरी जो स्क्रीन है आपको इसकी तस्वीर खींचनी है और फिर ये आपको मुझे सेंड करनी है। आपकी तस्वीर जो है उसमें आपका कोड सही लगेगा देखने में, आपकी आउटपुट सही लगेगी देखने में, तो उस हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगली वीडियो में जो है हम ये इन सब चीज़ों के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। अगली वीडियो से पहले आप सभी असाइनमेंट जो है इनको अच्छी तरह समझ लें, अपना लेसन पढ़ लें, इस वीडियो को 2-3 दफ़ा देख लें, और ये असाइनमेंट नंबर 1 और असाइनमेंट नंबर 2 जो आपको दिए गए हैं इनको आप ज़रूर करिए। शुक्रिया।